आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के 5 एलिमेंट्स के ऊपर। वास्तुशास्त्र में अब जो ये एडवांस लेवल हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज 16 डायरेक्शन यानी कि 16 जोन्स एंड 5 एलिमेंट्स। अभी हमारा जो पूरा वास्तु है इसी के बेस के ऊपर चलने वाला है। उसमें से हमें 16 डायरेक्शन 16 जोन्स हमने स्टडी किए लास्ट टाइम। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर। तो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि बेस है, फंडामेंटल है वास्तुशास्त्र का। वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये 5 एलिमेंट है जिसके ऊपर पूरा संसार निर्भर है। संसार की हर एक चीजें इसमें से ही बनी हुई है। उसी तरीके से वास्तुशास्त्र का भी फंडामेंटल जो है वो ये 5 एलिमेंट है। अब ये 5 एलिमेंट कौन सी दिशा में किस तरीके से है वो यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, और इसको और थोड़ा सा एग्जैक्ट मैंने आगे भी लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। वाटर है तो वाटर का डायरेक्शन, वाटर का जोन कौन सा है? नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये तो प्योर वाटर के जोन है। बट यहाँ पर ये जो मार्किंग दिया है ना, इसका थोड़ा सा मतलब ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट का कुछ पोर्शन कंप्लीट होने के बाद धीरे 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 वो एयर एलिमेंट के तरफ बढ़ना शुरू होता है। बट ये कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। सेम इसी तरीके से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर दोनों आते हैं। ये बाजू से वाइड यानी कि स्पेस एलिमेंट भी आता है और वाटर एलिमेंट भी आता है, क्योंकि स्पेस एलिमेंट का जो कन्वर्जन है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वाटर में होना शुरू होता है। बट ये कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है, इसलिए हम कौन से जोन में कौन सा एलिमेंट गिनेंगे वो भी यहाँ पर नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। सेम चीजें हर एक जगह पे। अब यहाँ पर देखोगे तो ईस्ट तक ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट में चेंज होगा, साउथ के अंदर चेंज होगा, उसी तरीके से साउथ वेस्ट के अंदर चेंज होगा। बट क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे तो हम प्रॉपर जोन को पकड़ नहीं पाएंगे और हम प्रॉपर रेमेडीज कर नहीं पाएंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, अभी जोन वाइज एलिमेंट को फिक्स कर दिया है, और उस हिसाब से इतना काम करने के बाद, इतनी रेमेडीज करने के बाद बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो आगे कोई शंका करने वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं वाटर एलिमेंट के ऊपर। Whatever is liquid, वाटर एलिमेंट किसको कहेंगे, ये चीज समझ लिया एक बार आपने तो कभी किसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज कहाँ रखो, ये चीज कहाँ नहीं रखो, इस चीज का कलर कौन सा होना चाहिए, सारी चीजें ये 5 फंडामेंटल जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर बेस्ड है। अब वाटर किसको कहेंगे? वाटर एलिमेंट यानी कि पानी की खासियत क्या है? जो बर्तन में जो शेप होता है उसके अंदर वो ढल जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ आसानी से बहता है, इवेपोरेट होता है। तो ये जो सारी चीजें हुए उसको, ये क्वालिटी जिस चीज के अंदर होगी वो वाटर एलिमेंट कहा जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। वाटर, व्हाटएवर इज लिक्विड, पानी का लिक्विड फॉर्म है, तो व्हाटएवर इज लिक्विड, जो भी लिक्विड है वो वाटर एलिमेंट के अंदर हम गिनेंगे वास्तुशास्त्र में। इसका मीनिंग ये हुआ, व्हाटएवर इज लिक्विड फ्लोज, बहता है, जो भी चीज बह रही है वो भी पानी के यानी कि वाटर एलिमेंट में आएगा। Whatever has a particular density has the property of color, evaporation, condensation into vapor and conversion into liquid again. All are considered as water. जितने भी लिक्विड है, इन शॉर्ट अभी मैं इसको समराइज करूं तो जितने भी लिक्विड है वो सारे वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। फिर चाहे कोई भी प्रकार का लिक्विड हो वो सारा वाटर जोन, वो सारा वाटर एलिमेंट में गिना जाएगा। All that flows like thoughts. अब इसी तरीके से हमारे मन में विचार जो है वो बहते रहते हैं, अलग अलग विचार मन में आते रहते हैं। इमोशंस देखो, एस्ट्रोलॉजी में भी चंद्र का कनेक्शन इमोशन के साथ है। चंद्र का वाटर एलिमेंट है तो यहाँ पर भी इमोशन का कनेक्शन वाटर एलिमेंट के साथ में है। फीलिंग्स आर रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट। जब हम ह्यूमन नेचर की बात करें तो थॉट्स, इमोशंस, व्यक्ति की फीलिंग्स, ये सारी चीजें वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। अब वाटर एलिमेंट का कलर कौन सा है एज पर वास्तुशास्त्र? ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर को हम वाटर एलिमेंट कंसीडर करते हैं। शेप कौन सा है? वेवी शेप, ऐसा ऐसा जो वेव शेप होता है वो वाटर एलिमेंट का शेप है। जोन, अब यहां पर जो मैंने आपको आगे बताया सेम चीज, हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरा वाटर एलिमेंट ही गिनेंगे। इधर से आधा व्हाइट, इधर से आधा ग्रीन, उस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे। ये चीज ध्यान रखना। ये मैंने इधर ऊपर है इसके लिए आपको बता दिया है।
ये मेरे पास था करके, बट यहाँ पर एग्जैक्ट एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। जोन कौन सा है? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। और इसकी मेटल कौन सी है? एल्यूमिनियम। ये एलिमेंट की मेटल है। अब आगे ये सब का यूज कहां पर आएगा? रेमेडीज के अंदर ये सब का यूज आएगा। अभी आपको समझा देता हूं, बट रेमेडीज का जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो ये सारी चीजों का यूज आएगा। अब नेचर, वाटर एलिमेंट का नेचर किस टाइप का है? वाटर हैज द टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग, thereby having cleansing abilities. It represents clarity, flow, generation and continuity. It is associated with the conception of new ideas, clarity of thoughts, creation of a new vision, flowing of new opportunities in life, healing energies, immunity and restoration of health. इससे क्या समझ में आएगा कि जिस किसी घर के अंदर अगर वाटर एलिमेंट परफेक्ट होगा तो क्या होगा? ये सारी चीजों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस किसी घर के अंदर अगर वाटर एलिमेंट में डिफेक्ट है, वाटर एलिमेंट खराब हुआ है, अब वाटर एलिमेंट खराब कैसे होता है, डिफेक्ट कैसे आती है, वो रेमेडीज का सब्जेक्ट है और उसको एनालिसिस का सब्जेक्ट। बट प्रॉब्लम क्या होगा? अगर वाटर एलिमेंट के अंदर प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजों से जुड़े हुए प्रॉब्लम होंगे। जैसे कि न्यू आइडियाज नहीं मिलेंगे, क्लैरिटी नहीं होगी थॉट के अंदर, क्या करना क्या नहीं करना वो पता ही नहीं होगा, कोई नया विजन नहीं होगा लाइफ में आगे बढ़ने का, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, हीलिंग एनर्जीज जो अगर वाटर एलिमेंट बैलेंस है तो होती है लेकिन यहाँ पर हील नहीं हो पाएगा, इम्यूनिटी वीक रहेगी, हेल्थ को रिस्टोर होने में या तो हेल्थ को रिकवर होने में भी बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत तकलीफ होगी। तो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट कब होंगे? जब वाटर एलिमेंट किसी भी घर के अंदर या ऑफिस के अंदर डिस्टर्ब होगा तो ये सारी चीजें होगी, ये सारे प्रॉब्लम होंगे। अगर वाटर एलिमेंट बैलेंस स्टेट में है यानी कि उसको बैलेंस रखा हुआ है तो क्या हो सकता है? इफ द वाटर एलिमेंट इज इन बैलेंस स्टेट, अब घर हो, ऑफिस हो, बिल्डिंग हो, सब इसके अंदर आ गया तो क्या होगा? द ऑक्यूपेंट्स आर एबल टू सी द लार्जर पिक्चर ऑफ लाइफ, their attitude towards life becomes spiritual and philosophical, they have better immunity and are able to cope well with life situations. Such people create opportunities for themselves, high thinking and positive attitude towards life. वाटर एलिमेंट से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है वो हमने ऊपर देखा, इसका नेचर कैसा है, किस चीजों के साथ ये एलिमेंट कनेक्टेड है। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? जोन किसके साथ कनेक्टेड है। आज हमने क्या देखा? एलिमेंट किस चीज के साथ कनेक्टेड है। अगर वो बैलेंस स्टेट के अंदर है यानी कि उसका बैलेंसिंग किया हुआ है, सही कंडीशन में रखा हुआ है तो क्या बेनिफिट होगा, और अगर इम्बैलेंस होगा, अब आगे देखते हैं, वाटर एलिमेंट अगर किसी भी वास्तु में इम्बैलेंस हुआ, उसके अंदर कुछ गड़बड़ आ गई, कुछ वास्तु दोष आ गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर इम्बैलेंस स्टेट के अंदर है, देखो कोई भी एलिमेंट जो है वो वास्तु में या तो बैलेंस स्टेट में होगा या इम्बैलेंस स्टेट में होगा। हमारा काम क्या है? अगर इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस क्रिएट करना है। वास्तु में परफेक्ट रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप पांचों के पांचों एलिमेंट को प्रॉपर बैलेंसिंग कर दोगे तब उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, जिस जोन के अंदर जो एक्टिविटी करनी चाहिए एज पर वास्तुशास्त्र, उस जोन के अंदर वो एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो उसे रिप्लेस करना है या रिलोकेट करना है, अगर हो सकती है तो। नहीं हो सकती है तो फिर रेमेडीज के ऊपर जाएंगे। उसी तरीके से एलिमेंट या तो बैलेंस होगा या तो इम्बैलेंस होगा। अगर इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ऑलरेडी बैलेंस स्टेट में है तो लगभग 99% उस चीजों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम व्यक्ति अपने मुंह से नहीं बोलेगा। तो ये आपको इधर से समझ में आएगा। अब वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस स्टेट के अंदर है तो क्या हो सकता है? If the water element is in imbalanced state in home, building, office, it increases nagging sense of insecurity in its occupants. लोगों के मन के अंदर insecurity बहुत रहती है। New opportunities do not come their way easily. आसानी से नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं होती है। You don't get anything easily. ऐसे व्यक्ति को इजीली कुछ भी मिलता ही नहीं है। हर एक चीज में स्ट्रगल करना पड़ता है, हर एक चीज में तकलीफ उठानी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है। They have a short-sighted vision of life. लंबी लॉन्ग टर्म की थिंकिंग नहीं होती है, शॉर्ट टर्म विजन होता है। No desire to grow in life. लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप धीरे धीरे जब लोगों के साथ इंटरेक्शन में जाओगे या अभी आपने बहुत सारे लोगों के साथ नॉट फ्रॉम वास्तु पर एंगल,
ऐसे भी इंटरेक्शन किया हुआ, बातचीत की होगी, तो वो लोग बोलते होंगे ठीक है यार, बैठे हैं, हो रहा है, चल रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। ये अलग अलग शब्द आपको सुनने मिले होंगे। जब आप ये सारी चीजों को आप एलिमेंट के एंगल से सोचना और एनालाइज करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से एलिमेंट के अंदर उस व्यक्ति के घर में प्रॉब्लम या इम्बैलेंस हो सकता है। आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं रहती है। अब जिस व्यक्ति की आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है, उसको वास्तु क्या कर लेगा, एस्ट्रोलॉजी क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति के अंदर पहले खुद की इच्छा होनी चाहिए, तब हम उसको रास्ता दिखा सकते हैं, तब हम वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक मैं खुद नहीं ठान लेता हूं कि मुझे आगे बढ़ना है, दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे आगे नहीं बढ़ा सकता है। भगवान भी आएगा तो मुझे आगे नहीं बढ़ा सकता है। सबसे पहले मुझे ठानना होगा कि मुझे आगे बढ़ना है, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, फिर ये सारी चीजें मेरे लिए काम करेगी। नो ग्रोथ इन देयर करियर, बिजनेस और जॉब और प्रोफेशन, चाहे जो भी कर रहा हो, बिजनेस कर रहा हो, प्रोफेशन कर रहा हो, इसके अंदर करियर के अंदर ग्रोथ नहीं मिलेगा उसको। वन और द अदर ऑब्स्टेकल कम इन करियर और इन लाइफ, या तो करियर में या तो लाइफ में ओवरऑल एक नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम, एक नहीं तो दूसरी तकलीफ, हर्डल, ऑब्स्टेकल, कुछ ना कुछ उसको आते रहेगा। ऑलवेज सराउंडेड बाय न्यूमरस बर्डनसम प्रेटी प्रॉब्लम्स, परेशानियों से घिरा हुआ रहेगा, एक नहीं तो दूसरी परेशानी आती रहेगी। देयर मेंटल पीस इज डिस्टर्ब बाय नेग्लिजिबल वरीज, अगर छोटी सी भी कोई कारण आ गया, छोटी सी भी कोई चिंता आ गई तो मेंटली जबरदस्त डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वाटर एलिमेंट का कनेक्शन किस चीज से है? माइंड के साथ है, और अगर वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो मन डिस्टर्ब होगा, ये उसका कनेक्शन है। तो छोटी छोटी चीजों में बहुत चिंता करने लगेंगे, बहुत वरीज होगी उनको, स्ट्रेस एंड टेंशन रहेगा। नो मेंटल पीस, मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। वंस थिंग्स स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिस्टोर सिचुएशन बैक टू नॉर्मल। अब क्या है, ये सारी चीजों की वजह से अगर सिचुएशन एक बार हाथ से निकल गई, या कभी कोई ऐसी सिचुएशन उनके पास आई जब उनके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है और उनका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, वाटर एलिमेंट बैलेंस कंडीशन में नहीं है, खराब हुआ है, उसमें वास्तु दोष है, तो क्या होगा, कितना भी मेहनत कर ले वो सिचुएशन को बैक टू नॉर्मल नहीं ला पाएगा। द इम्यूनिटी बिकम्स वीक लीडिंग टू रेगुलर हेल्थ प्रॉब्लम्स। यहां पर ऊपर हमने जो भी चीजें देखी वो सारी चीजों में गड़बड़ होगी, प्रॉब्लम होगा अगर वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस स्टेट के अंदर है। तो इसके लिए वास्तुशास्त्र में पांचों पांच एलिमेंट का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं वाटर एलिमेंट की, अब आगे बढ़ते हैं एयर एलिमेंट के ऊपर। अब ये जो एयर एलिमेंट है, चाइनीज लोग है ना, उसको वुड एलिमेंट कहते हैं। तो एयर एलिमेंट कहो या वुड एलिमेंट कहो, दोनों रिप्रेजेंट होता है एक ही चीज को, ये पहले ध्यान में रखना। कहीं पर वुड एलिमेंट सुन लिया तो ये समझ में मत आ जाना कि वो छठा एलिमेंट कोई आ गया, छठा एलिमेंट कोई नहीं है। एयर एलिमेंट या फिर वुड एलिमेंट, वो दोनों एक ही बात है। पहली बात, द एयर एलिमेंट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ। wherever air is present there is growth. The tree, अब ट्री के एग्जांपल से आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर कोई जगह पे कोई बोलता है कि यार कितने टाइम से मैं देख रहा हूं कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो तुरंत समझ में आएगा कि ये व्यक्ति को ग्रोथ नहीं मिल रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है। मतलब ये व्यक्ति के घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, बंगलों में, जहां पर भी वो रहता है, एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है वास्तु के हिसाब से। ये हमें यहां से कनेक्ट होगा। अच्छा, ट्री का कलर मोर और लेस, सबसे पहले हम ट्री की बात आती है तो ग्रीन से कनेक्ट करते हैं। तो ये इसका कलर, अब देखो आगे, शेप इसका कौन सा है, रेक्टेंगल या फिर ओवल शेप। रेक्टेंगल मींस, अब ये ध्यान से समझ लेना, रेक्टेंगल मींस एनी ऑब्जेक्ट और आर्टिकल और एनीथिंग विच हैज 4 शार्प कॉर्नर्स। शार्प कॉर्नर होनी चाहिए तो वो रेक्टेंगल कहा जाएगा। अब ये जैसे मोबाइल है, इसकी शार्प कॉर्नर्स नहीं है, तो ये रेक्टेंगल का शेप बोलने के लिए ठीक है, बराबर है, बट एग्जैक्टली ये रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि इसकी कॉर्नर जो है वो शार्प नहीं है। रेक्टेंगल किस चीज को गिनेंगे, जिसकी शार्प कॉर्नर होगी उसको रेक्टेंगल गिनेंगे। वो टेबल है, देखो उसकी शार्प कॉर्नर है, तो उसको चारों बाजू से आप देखोगे तो शार्प कॉर्नर है, तो वो रेक्टेंगल कहा जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो कलर, ग्रीन एंड ब्राउन, लीव्स का कलर ग्रीन
और उसका जो पेड़ का जो स्टेम या क्या बोलते हैं उसको, उसका कलर ब्राउन होता है, तो ग्रीन एंड ब्राउन कलर इस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। ये एलिमेंट की मेटल कौन सी है? स्टेनलेस स्टील। जोन कौन सा? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, एंड ईस्ट का जोन जो है वो एयर एलिमेंट यानी कि वुड एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है। अब ये एलिमेंट का नेचर कैसा है? ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमें खुद को भी इंस्पायर करती है ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और हमें देख के दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं। अगर हमारे घर में हमारा एयर एलिमेंट मजबूत होगा तो हम खुद भी आगे बढ़ने की इच्छा होगी और हमें देख के दूसरे लोग भी आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसका कनेक्शन, एक इसके अंदर जोन कौन सा आता है? ईस्ट का जोन आता है। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? ईस्ट का जोन कौन किस चीज के साथ कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है? सोशल, वो मीटिंग कहाँ कर सकते हैं, लेकिन कनेक्टेड किस चीज के साथ है? सोशल एंड पॉलिटिकल कनेक्शन। अब जो पॉलिटिशियन होते हैं उनको खास ये चीज चाहिए कि उनको देख के एक तो खुद आगे बढ़े, और उनको देख के लोग उनके साथ जुड़े, लोग उनके साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखें। तो इसके लिए उनका एयर एलिमेंट परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, यानी कि उनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। ये उसका लॉजिक है, ये उसका कनेक्शन है। जैसे इसको पकड़ लोगे, आसानी से किसको जिंदगी में कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लाइंट कोई भी चीज बोलेगा उसका आंसर दे पाओगे। कहाँ रखूं, कहाँ नहीं रखूं, कैसे करेक्ट करूं, कैसे रीबैलेंस करूं, कैसे बैलेंस करूं, सब इसके अंदर पूरा खेल इसका है। अगर वो बैलेंस स्टेट के अंदर है तो इट गिव्स यू द करेज टू ट्राई समथिंग न्यू। देखो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया तो करना पड़ेगा। जैसे आपने किया, ये फील्ड में आए, जैसे आपने शुरू किया, आपने भी शुरू किया, कुछ नया किया, कुछ नया करने की हिम्मत की, तो कुछ लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अभी तक हमने जो किया है वही आगे करते रहेंगे तो अभी तक हमें जो मिला है वही आगे मिलता रहेगा। लेकिन अगर कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा करना है तो जो अभी तक नहीं किया है आगे वही करेंगे तो हमें कुछ नया मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये चीज इससे साथ में कनेक्टेड है, आपको हिम्मत देता है कि कुछ आप नया करो, कुछ नया ट्राई करो, थोड़ा नया रिस्क लो। उसके लिए आ गया, चलो टेक द रिस्क ऑफ योर ग्रोथ टू एक्सप्लोर योर इनर सेल्फ। आपके, मेरे, हमारे अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल हम बाहर निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए कुछ हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत कौन देता है हमें? एयर एलिमेंट देता है। अगर एयर एलिमेंट बैलेंस होगा हमारे घर के अंदर तो हमारे में वो हिम्मत आएगी, नहीं चलो मैं कर लेता हूं या मैं कर लेती हूं, मैं कर पाऊंगी। एक बार करने में क्या जाता है, एक बार करके देखते हैं। ये सारी जो हिम्मत है रिस्क लेने की, वो कहां से आएगी? अगर एयर एलिमेंट बैलेंस होगा तो ये चीज आएगी। यू कैन परफॉर्म इंप्रेसिवली। जहां पर जाओगे लोग आपसे इंप्रेस हो, लोग आपसे जुड़े। इंप्रेस होने का मेन चीज, मतलब मेन पर्पस क्या है? लोग आपसे जुड़े, लोगों को अच्छा लगे कि हाँ इसका नॉलेज बहुत अच्छा है, अच्छी बात करता है, अच्छे तरीके से समझाता है। ये सारी चीजें पॉसिबल कब होगा? जब एयर एलिमेंट बैलेंस होगा। तो यू गेट टू मीट पीपल हु शोज यू द राइट पाथ ऑफ योर ग्रोथ। एयर एलिमेंट बैलेंस होगा, अच्छी कंडीशन में होगा तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए, सही रास्ता दिखाए, और आपको आगे चलने में, लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प करे, आपकी मदद करे। ईस्ट का जोन कनेक्टिविटी के साथ में है। कनेक्टिविटी लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था, कनेक्ट तो बहुत लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमें फायदा कब होता है? जब ऐसे लोग हमसे कनेक्ट हो जो हमारे ग्रोथ के लिए, जिसको इंटरेस्ट हो, जो हमारे ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे, वैसे लोगों का कनेक्शन बहुत जरूरी है। बाकी तो ऐसे बहुत लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर ये बैलेंस स्टेट में होगा तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त होगी। क्या होगा अगर एयर एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है? If the air element is imbalanced, it causes stubbornness. जिद पकड़ के बैठ जाएगा, व्यक्ति का नेचर जिद्दी हो जाएगा, कुछ नया करने, एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग एंगर, गुस्सा उसका बढ़ जाएगा। देखो गुस्सा बढ़ने का जितना भी कारण है उसमें से एक कारण यह है कि व्यक्ति कुछ चाहता है कि मुझे ये मिले, ये प्राप्त हो, और वो नहीं मिलता है। आगे बढ़ना चाहता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से एंगर होता है। यहाँ पर एंगर होने का ये कारण है। एंगर का कनेक्शन साउथ ईस्ट से भी है, वो भी आगे आएगा, बट यहाँ पर इस चीज का है कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं मिल रहा है, एफर्ट्स तो बहुत कर रहा हूँ, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है, और फिर क्या होता है? एंगर में वो कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉब्लम्स विद नेबर्स और द सोसाइटी इन जनरल एंड गिव्स the feeling of being stuck in life from everywhere, or the feelings
that something is constantly holding you back. अगर एयर एलिमेंट में गड़बड़ होगा, बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? ऐसा फील होगा कि मैं कहीं ना कहीं स्टक हो गया हूं, कितना भी कर रहा हूं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, पता नहीं, समझ में नहीं आता है, कोई एनर्जी या किसी व्यक्ति ने मुझे बांध के रखा है, स्टक करके रखा है, पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। ये सारे ख्याल, ये सारे विचार कब आएंगे? जब एयर एलिमेंट इम्बैलेंस होगा, और एयर एलिमेंट इम्बैलेंस होगा तो ये सारे प्रॉब्लम भी होंगे, कितना भी मेहनत करो आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्टक फील करोगे अपने आप को। नेचर, अपने खुद के नेचर की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने फैमिली से, परिवार से, रिश्तेदारों से, सोसाइटी से डिटैच हो जाएंगे, वो खुद ही अलग हो जाएंगे, या फिर अलग तरीके से कहो तो सोसाइटी उनसे अलग हो जाएगी, या ये लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन ज्यादा हम क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति खुद ही अपने नेचर की वजह से अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स, उनके साथ डिटैच हो जाएंगे, उनसे अलग हो जाएंगे। नो ग्रोथ, जीवन में ग्रोथ नहीं मिलेगा। नो प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी नहीं मिलेगी। द इम्बैलेंस स्टेट लीड्स टू स्किन इन्फेक्शन, जॉइंट पेन्स, and in certain cases it also causes sexual dissatisfaction, due to which a person starts sinking into deep depressive state. तो ये सारी चीजों की वजह से एयर एलिमेंट में इम्बैलेंस होगा तो ये सारी चीजों में प्रॉब्लम होगा। फायर एलिमेंट, इट रिप्रेजेंट्स फायर। फायर क्या है? एनर्जी है एंड लाइट है। फायर से हमें क्या प्राप्त होता है? एक तो एनर्जी प्राप्त होती है और एक हमें लाइट प्राप्त होती है। फायर इज द स्पार्क ऑफ लाइफ। एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स एज अ स्पार्क, कोई चीज हमें अट्रैक्ट ऐसे नहीं करती है, उसके अंदर कुछ होता है। और जब हम बोलते हैं ना कुछ है इसके अंदर, तो वो क्या है? एक स्पार्क है, एक लाइट है, जिसकी वजह से हम उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक स्पार्क होता है। इट कैन बी अ वॉइस, किसी का देखो, किसी का वॉइस अच्छा होता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी का लुक्स अच्छा होता है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किसी का कोई चीज के अंदर परफॉर्मेंस या उसके पास कुछ एक स्पेशल आर्ट है जो देख के हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, वॉइस, फिजिकल फीचर और समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल। सुंदरता भी एक ऐसी चीज है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लाइक इन्वर्टर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर एटसेट्रा आर प्लेस्ड इन साउथ ईस्ट जोन। साउथ ईस्ट, अभी फायर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसका शेप कौन सा है? ट्रायंगल। जोन कौन से है उसके? ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। ये चारों जोन है वो फायर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। अब उसका कलर कौन सा है? रेड, ऑरेंज, पिंक एंड वायलेट। एंड फायर की मेटल कौन सी है? कॉपर। रिप्रेजेंट्स द स्पार्क, zeal and passion in life. Fire is the driving force behind all the life's processes, so it is connected with money in the modern era. देखो, आज के जमाने में पैसों के सिवा चलता नहीं है। जीवन का ड्राइविंग फोर्स जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पैसा है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है, ये भी एक हकीकत। तो यानी इन शॉर्ट क्या है? पैसा ड्राइव करता है जीवन को आज के जमाने में। तो ड्राइव, इसीलिए पैसों का जो कनेक्शन है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, साउथ ईस्ट के अंदर आता है कैश फ्लो, पैसों का आना। तो जो कैश फ्लो है वो फायर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। इसका ये लॉजिक है, इसका ये रीजन है। फायर एलिमेंट अगर बैलेंस होता है, मतलब ये तो नेचर है अभी फिलहाल, चलो बैलेंस में देखेंगे। इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म। अगर फायर एलिमेंट बैलेंस स्टेट के अंदर होगा तो क्या होगा? इफ इट इज इन अ बैलेंस स्टेट, इट ब्रिंग्स यू फेम एंड रिकॉग्निशन अमंग मासेस। यानी जब पब्लिक के अंदर आपको फेम चाहिए, आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन चाहिए, तो आपका साउथ का, सॉरी अभी तो एलिमेंट की बात है, तो आपका फायर एलिमेंट परफेक्ट होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इफ इट गिव्स यू द zeal, power, strength, confidence and money which become the driving force in life. क्या क्या मिलता है? फायर एलिमेंट अगर बैलेंस स्टेट में होगा तो हमें क्या क्या चीजें मिलती है? zeal, यानी एक अंदर से आगे बढ़ने की तमन्ना, धगश जिसको गुजराती में बोलते हैं, तमन्ना बोलते हैं, वो आगे बढ़ने की तमन्ना मिलेगी। पावर, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस
एंड पैसा मिलेगा जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और जो हमारे लाइफ के ड्राइविंग फोर्सेस है। यू आर एबल टू एंजॉय साउंड स्लीप एंड वार्मथ इन योर रिलेशनशिप। नींद अच्छी आएगी। स्मूथ लाइफ कंपैरेटिवली बहुत स्मूथ होगी। एंड नो पेमेंट स्टक और ब्लॉक, आपका पैसा कहीं पर भी फंसेगा नहीं, पैसा ब्लॉक नहीं होगा। पैसों का रूटीन, पैसों का इनफ्लो, कैश फ्लो आते रहेगा रेगुलर बेसिस पे। स्मूथ कैश फ्लो इन बिजनेस। ओवरऑल पैसों का रोलिंग का मतलब हम क्या गिनेंगे? ओवरऑल अगर मैंने किसी को पैसा दिया है, फ्रेंडशिप में दिया, ब्याज पे दिया, कोई रिलेशनशिप में दे दिया, तो वो टाइप का जो कैश फ्लो है वो हम जनरल में गिनेंगे। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कौन सा कैश फ्लो कनेक्ट होगा? जनरल तो होगा ही होगा, लेकिन उनके बिजनेस के अंदर जो कैश फ्लो है रूटीन में रोलिंग बराबर से चलना, उसका कनेक्शन किस चीज के साथ है? साउथ ईस्ट एयर फायर एलिमेंट के साथ उसका कनेक्शन है। अगर इम्बैलेंस स्टेट के अंदर है तो क्या होगा? नो रिकॉग्निशन और नेम एंड फेम। कितना भी काम करेगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, पैसा तो आ रहा है लेकिन नेम एंड फेम नहीं मिल रहा है। तो ये एलिमेंट और जोन हम ध्यान में रखेंगे तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इम्बैलेंस स्टेट में होगा तो काम कितना भी कर ले, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, नेम एंड फेम नहीं मिलेगा, इनफैक्ट उसके डिस्प्यूट होते रहेंगे और बदनामी भी हो सकती है। अगर फायर एलिमेंट बैलेंस स्टेट में नहीं है, इम्बैलेंस है, तो बदनामी हो सकती है। नो एंथुजियाज्म, कुछ लोग होते हैं ना, हमने देखे ना, ठंडे ठंडे होते हैं, बैठे होते हैं, उनको देख के हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके साथ मिलो, उनके साथ थोड़ी बातचीत करो तो उनको देख के हमारी एनर्जी चार्ज हो जाती है। वो फायर एलिमेंट का काम है। उस व्यक्ति के घर में फायर एलिमेंट बैलेंस स्टेट में होगा। जब आप ऐसे व्यक्ति को मिलोगे तो आपके अंदर भी वो स्पार्क आ जाएगा। वो मोमबत्ती क्या करती है? एक में से दूसरे को जला सकती है। तो सेम उसी तरीके से अगर वो व्यक्ति का फायर एलिमेंट बैलेंस है और आप ऐसे व्यक्ति को मिलोगे तो उसका चार्जिंग आप में आ जाएगा। उसको देख के आपको लगेगा नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं भी कुछ करके दिखाऊं। वो स्पार्क है, वो किस चीज का है? फायर एलिमेंट का है। अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक तो जो जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एंथुजियाज्म ही नहीं रहेगा, और दूसरा उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहेगा। कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, करूं या नहीं करूं, होगा या नहीं होगा। कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि नहीं करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉजेज एक्सीडेंट्स, मिसकैरेज, थेफ्ट एंड मिसहैप्स। फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है तो एक्सीडेंट हो सकता है, मिसकैरेजेस हो सकते हैं, घर में चोरी हो सकती है और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम घर में हो सकता है। It drains away zeal, enthusiasm and confidence. The person tends to become introvert and fearful. हाँ, मन के अंदर हमेशा किसी ना किसी प्रकार का डर लगा रहेगा। साउथ ईस्ट का जो एट्रीब्यूट है कैश फ्लो एंड सिक्योरिटी, बराबर है। साउथ ईस्ट में एलिमेंट है फायर। अब फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, वहां पर इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? अगर बैलेंस होगा तो सिक्योरिटी होगी, लेकिन इम्बैलेंस है तो क्या होगा? इनसिक्योरिटी होगी। तो वो फायर एलिमेंट इम्बैलेंस की वजह से ये चीज होगी। मन में किसी ना किसी प्रकार का डर लगा रहेगा। पर्सन ऑलवेज फील द क्रंच ऑफ लिक्विडिटी, हमेशा पैसों की तंगी रहेगी। पैसों की छूट जो होनी चाहिए वो छूट नहीं रहेगी, पैसों की तंगी रहेगी। लिक्विडिटी क्रंच जिसको बोलते हैं वो रहेगा। बिजनेस के अंदर भी होगा तो ऐसे कंपनी के अंदर या ऐसे प्रोप्राइटरशिप के अंदर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होगा? अगर साउथ ईस्ट का एलिमेंट या फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है तो क्या होगा? कैश फ्लो नहीं होगा, पैसा स्टक हो जाएगा, पेमेंट नहीं आएगा, कलेक्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कोई भी कंपनी को अच्छे से स्मूथ रनिंग करने के लिए जो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? कैश फ्लो है। और रोलिंग घूम गया पैसों का तो बहुत स्मूथली कंपनी फंक्शन कर सकती है। और वो प्रॉब्लम कब होगा? जब फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। Person always feel the crunch of liquidity and faces obstacle in carrying out auspicious events. तो ऐसे व्यक्तियों को घर के अंदर auspicious occasion करने में, सेलिब्रेट करने में या उनके घर में वो होने में भी प्रॉब्लम होता है। जब कोई ऐसा ओकेजन या फंक्शन लेकर बैठा होगा तभी कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाएगा। तो फायर एलिमेंट बैलेंस होगा तो क्या होगा? ऑस्पिशियस सेरेमनी, ऑस्पिशियस एंजॉय, ऑस्पिशियस फंक्शन अच्छे तरीके से कर पाएगा।
Health problems like acidity and indigestion may be faced in some cases. कुछ केसेस के अंदर क्या होगा, एसिडिटी हो सकती है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है अगर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है, इम्बैलेंस है। तो अगर आगे चल के आप न्यूमरोलॉजी पढ़ते हो इन केस, तो आपको इसमें से भी एक बहुत बढ़िया रीजन मिलेगा, क्योंकि कुंडली और उसके ऊपर तो जब जाओगे तब जाओगे, लेकिन क्लाइंट की बर्थ डेट से भी आप पता लगा सकते हो, उसको बोलते हैं न्यूमरो वास्तु। क्लाइंट की बर्थ डेट से आप पता लगा सकते हो कि इसके जीवन के अंदर कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है। तो इससे कैसे कनेक्ट करोगे आप? मान लो घर के अंदर आपने देखा फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है और साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, लेकिन अब जिसकी बर्थ डेट ऐसी है, हाँ, बर्थ डेट से भी आप पता लगा सकते हो कि इसके लिए लाइफ के अंदर, इसके जीवन के अंदर कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है। आपने बर्थ डेट के हिसाब से वो पूरा ग्रिड बना के देखा, चेक किया, आपको समझ में आया कि हाँ, बर्थ डेट के हिसाब से जो नंबर है उसमें फायर वाला नंबर मिसिंग है, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर पाओगे कि घर में भी फायर मिसिंग है, इसके बर्थ डेट में भी फायर मिसिंग है, तो इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जिसका फायर एलिमेंट बैलेंस है, कैसे, चलो और कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बर्थ डेट से उसको वो नंबर की एनर्जी मिल रही है वो ग्रिड के थ्रू, तो उसको डिस्टर्बेंस कम होगा। वो न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट है, और क्या है, वो इंस्टेंट क्लाइंट के सामने बैठ के फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुंडली तो जब आएगी, देखोगे, स्टडी करोगे, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बट कुंडली से ऊपर कुछ नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, और कुंडली के जितना डिटेल में भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इंस्टेंट जानना है, इंस्टेंट समझना है, दूसरा इसका यूज कैसे कर सकते हो, अभी आपको समझ में आ गया कि फायर एलिमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपने ओवरऑल घर के अंदर फायर एलिमेंट को बैलेंस कर दिया। अब उस व्यक्ति की बर्थ डेट के हिसाब से जिसमें फायर एलिमेंट कम है, आप उसको कुछ पर्सनल क्रिस्टल दे दो उसको पहनने के लिए, उसके बर्थ डेट के हिसाब से, राशि के हिसाब से क्रिस्टल दे दो, कुछ उसको साथ में रखने के लिए दे दो। तो क्या होगा, घर तो आपने ट्रीट कर लिया, बट उसका जो बर्थ डेट के अंदर मिसिंग है उसको भी आपने ट्रीट कर दिया, तो उसको एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। मैं करता हूँ, बहुत बार ऐसा करता हूँ, जब जरूरत मुझे लगती है, ऐसा होता है। ये क्रिस्टल ये न्यूमरोलॉजी में आता है, सब क्रिस्टल्स? नहीं, क्रिस्टल का तो पूरा सब्जेक्ट अलग है। अच्छा, हाँ, बट बर्थ डेट से वो आप समझ पाओगे ऐसा। ये देखो, ये देखो, ये है ना ग्रिड, ये ग्रिड है, ग्रिड मतलब ये ऐसा बनाया ना, इसको ग्रिड के में शॉर्ट में, ये टेबल बोलो, ग्रिड बोलो, जो बोलो। ओके, फटाफट क्लाइंट के सामने इंस्टेंट बैठ के डेट ऑफ बर्थ से फटाफट कैलकुलेट करके इस तरीके से भी आप पता, देखो अर्थ मेटल लिखा है, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा जोन है, ये सारा ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो उसको, पर्सनलाइज रेमेडीज। सीखते रहो। जिंदगी भर सीखना है, वो तो फिक्स है। पर अभी ना अफसोस नहीं होता है, ऐसा लगता है इंटरेस्टिंग, कल रात को पढ़ रही थी ना, तो ऐसा लगता है कि कितना, ऐसा लगता है कितना रिलेट करता है सब चीज, तो अच्छा लगता है। जिंदगी भर सीखना है, ये चीज ध्यान में रखना। अब जैसे एग्जांपल, मान लो किसी ने, मैंने आपको समझाया था शायद 10-12 साल पहले किसी ने वास्तु किया, जब खाली 8 डायरेक्शन पे होता था, अगर उसने अपना नॉलेज अपग्रेड नहीं किया होगा, तो क्या हालत होगी बताओ। कब का प्रोफेशन ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि 4 जन गाली देंगे तो 5वीं बार कौन जाएगा करने। आपको करने में मजा कब आएगा, जब बोलेंगे हाँ आपसे करवाया फायदा हुआ, आपसे करवाया अच्छा लगा। गाली नहीं देगा तो भी चलो चल जाएगा, एक बार अच्छा लगा वो तो धीरे धीरे आएगा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप गए, उसने आपको रिस्पेक्ट दिया, पानी पिलाया, खाना पिलाया, खिलाया, अच्छे से बात किया, तो आपको उतना तो समझ में आएगा कि हाँ चलो मैंने किया है, उसको उसका बहुत बेनिफिट तो हुआ नहीं, वो पता नहीं, लेकिन कुछ मैंने गलत नहीं किया, रिस्पेक्ट मिला। रिस्पेक्ट मिला। यस, रिस्पेक्ट के ऊपर ही दुनिया है, पैसों के ऊपर रिस्पेक्ट है। पहला, जब तक पैसा नहीं होता है इंसान पैसा कमाता है, पैसा आने के बाद रिस्पेक्ट पाने के लिए पैसा खर्चा करता है। पैसे, वो गेम तो पूरा रिस्पेक्ट का और नेम फेम का ही है। तो ये जब आपको लोग अप्रिशिएट करना चालू करेंगे तो आपको और मजा आएगा कि नहीं चलो हो रहा है, और सीखे, और करे, और सीखे, और करे। 2-4 जन ने गाली दे दी तो 5वीं बार आपकी हिम्मत नहीं होगी किसके घर पे जाने की, बुक खोलने की हिम्मत नहीं होगी, कुंडली खोलने की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए बेस मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए शुरू में एक बार अच्छा नाम हो गया तो फिर लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। तो वो पहले देखो, कोई भी सोल्जर है उसको बिना ट्रेनिंग का आप भेज दोगे, क्या होगा, 1 सेकंड में गोली खा के गिर जाएगा उधर ही। बट उसको अगर वो कमांडो लेवल की ट्रेनिंग दी है तो वो अच्छे बड़े बड़े ऑपरेशन पार कर पाता है। ऐसे ही थोड़ी एनएसजी बन जाते हैं। एनएसजी की ट्रेनिंग देखना कभी यूट्यूब के ऊपर, समझ में आएगा क्या लेवल की ट्रेनिंग होती है। अगर हमें हमारे फील्ड में एनएसजी कमांडो बनना है तो ये सारी ट्रेनिंग है, ये तो करना ही पड़ेगा।
इसके सिवा कोई चारा नहीं है अगर सक्सेसफुल होना है तो। अभी जैसे मुझे वो एक जन ने रेफरेंस दिया है, उसको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, मुझे सीधा बोल दिया आपकी फीस बताओ। तो मैडम ने सब बात की, फीस भी सब बात में, पहले आपके अंदर सीखने का वो योग है कि नहीं, सीखने की वो लायकात है कि नहीं, वो पहले चेक करेंगे, फिर इधर बुलाएंगे। फीस बीस से तो इधर कुछ लेना देना ही नहीं है, वो सब बात की बात है। अगर वो आपके अंदर कुंडली में योग नहीं है तो पहला क्रॉस उधर लग गया। योग है लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको अभी सिखाने जैसा नहीं है, क्योंकि आपकी एज नहीं है, आप वो सारी चीजें कुंडली से मुझे सब पता चल जाता है, तो भी मैं उसको बोलता हूँ भाई अभी दूर रहो। प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर व्यक्ति को देना चाहिए, गलत व्यक्ति को दिया हुआ सही नॉलेज भी वो बर्बाद कर देता है। व्यक्ति की पात्रता देख के उसको नॉलेज देना चाहिए, ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। तो मैंने उसको क्लियर, मतलब मैडम ही सब कोऑर्डिनेट करते हैं इन शॉर्ट, तो बोले पहले ये डिटेल भेजो। उनको लगा कि ऐसा तो पहली बार देखा कि भाई ये सीखने के लिए इतनी डिटेल आप पूछते हो। और उन्होंने लिटरली बोला मैडम को, अभी आप क्यों इतने सवाल पूछते हो, कोई किसी को सीखना है वो पैसा दे रहा है, फीस दे रहा है, और आप सिखा दो, इसमें इतने सवाल क्यों पूछना। तो बट मैंने उनको सब ट्रेनिंग दी है तो उन्होंने बराबर जवाब दे दिया कि क्यों देखना और क्यों करना। ऐसे किसी को इधर घुसाने एंट्री है ही नहीं, किसी को देना ही नहीं है अपने को। तो ऐसे अच्छे लोगों को दिया हुआ फिर वो आगे लेके जाता है, वो सारी चीजें होती है इसके अंदर। तो सीखना इन शॉर्ट कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसका कोई एंड नहीं है। और एनएसजी कमांडो बन के जाओ, वो पांडु हवलदार पहले भाग जाएगा। आतंकवादी आते हैं ना, तो पांडु हवलदार पहले भाग जाता है, वो कमांडो को ही बुलाता है, क्योंकि पता है वो लेवल की ट्रेनिंग ही नहीं है मेरे पास। डंडी लेके घूमते रहता हूँ, वो सामने वाला AK-47 लेके घूम रहे, क्या करोगे। ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम अच्छे कमांडो है सर, इसका मतलब हम ऐसा समझे कमांडो बनने के प्रोसेस में हो, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई आपके अंदर तो घुस गए, इसके मतलब कुछ तो है हम लोग। एनएसजी की एकेडमी में एडमिशन ले लिया ना, बस वो बहुत हो गया, आपके शरण में आ गए हम। अब शरण तो ऊपर वाले का, मेरा कुछ नहीं। बट अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ट्रेनिंग को पास करते हो कि नहीं। एक बार एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग देखना, सच बोलता हूँ, यूट्यूब पे हिल जाओगे कि यार क्या लेवल की ट्रेनिंग है। 48 या कुछ 96 या कुछ इतने घंटे तक सोने ही नहीं देते। और ऊपर से वो बड़ा बड़ा वजन वाला थैला ले लेके घुमा, और आप देखोगे ढीला पोचा होगा तो उसके तो आंख में से पानी आ जाएगा, वो बंद करके रख देगा। अरे इतनी तकलीफ, लेकिन तभी वो लेवल पे पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनको फाइट और वो सब तो सिखाना होता है, लेकिन टॉर्चर कैसे बेयर करना वो भी सिखाना होता है। कभी गलत हो गया और एनिमी के हाथों में चले गए तो टॉर्चर करते वो लोग, खतरनाक टॉर्चर करते, तो वो भी कैसे झेलना, वो भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सो यू आर अंडर प्रोसेस। आप इंस्टीट्यूट में आ गए हो, एकेडमी में आ गए हो, अंडर प्रोसेस हो, अब करते रहो। अच्छा, एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी बात आई, तो मान लो उसमें से 100 जन एडमिशन लेते हैं ना, उसके अंदर एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आप आर्मी से कनेक्टेड होने चाहिए तो ही एनएसजी में लेंगे। पहली तो पांडु को लेंगे नहीं, पहला। दूसरा, 100 जन एडमिशन लेते हैं तो मुश्किल से 7, 8 या 10 जन एनएसजी बन के निकलते हैं, और पहले स्टेज में ही 40-50 तो भाग जाते हैं कि जाने दे, अपने बस की बात नहीं है, चलो छोड़ो। फिर उसमें से चुन चुन के प्रोसेस कर करके 7, 8 या 10 जन को मैक्सिमम बनाते हैं। सर वो लोग रैपिड से चुन के लेते हैं, मतलब हाइट, मतलब वेट, पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। ऐसा थोड़ी मुझे बनना है तो चला जाऊं, बोलेगा जाओ भाई जाओ, घर पे जाओ। बहुत सारा चेक करते वो लोग भी, वो लेवल पे पहुंचना है, जो ये लोग इतनी डिफिकल्ट के मत खबर पड़ी थी, वो लेवल पे पहुंचना है ना, क्योंकि उनके पास टास्क ही ऐसे आने वाले हैं। सीधा टास्क तो आने वाला है नहीं कि चलो चोर को पकड़ना है जाओ, वो तो टास्क आने वाला है नहीं उनके पास, वो ट्रेनिंग जरूरी है। चलो, अर्थ एलिमेंट, इफ एनीथिंग इज स्टेबल इट इज ड्यू टू द अर्थ एलिमेंट। लास्ट टाइम थोड़ी हिंट दी थी। हाँ, अर्थ क्या करता है, पकड़ के रखता है चीजों को, तो जो पकड़ने की एबिलिटी है। अच्छा, स्टेबिलिटी है, अर्थ के ऊपर ही हम खड़े रह सकते हैं, पानी में खड़े नहीं रह सकते, हवा में खड़े नहीं रह सकते, फिर चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, ये रूल तो सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति हो, स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, अर्थ एलिमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उसके पास होल्ड करने की कैपेसिटी है, पानी के पास बहने की कैपेसिटी है, या जो भी वेसल में जो बर्तन में चाहो उसमें डलने की कैपेसिटी है, ट्री के पास ग्रो होने की कैपेसिटी है, फायर के पास एनर्जी है, लाइट है, स्पार्क है, अर्थ के पास क्या है, पकड़ के होल्ड करने की कैपेसिटी है। इसके लिए स्टेबिलिटी मिलेगी अर्थ एलिमेंट। जहां पर भी आप सुनो कोई भी ऐसा बोल रहा है
इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, अर्थ एलिमेंट में प्रॉब्लम। सिंपल कनेक्शन आ जाएगा। और अर्थ एलिमेंट के दो जोन कौन से, उसमें प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली, साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट, वो अर्थ एलिमेंट है। If anything is stable, it is due to earth element. Weight is the property of earth. अर्थ यानी weight, वजन होता है ना उसके अंदर, तो जो वजन की क्वालिटी है वो किसके अंदर आती है, अर्थ एलिमेंट के अंदर आती है। If we say our mere presence carries weight or our speech carries weight, देखो बहुत लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है जहां पर जाकर खाली खड़ा रह जाएगा ना तो लगेगा कि कोई आया है, होते हैं। बराबर। तो ये क्या है, आवर प्रेजेंस, मतलब उनकी खाली प्रेजेंस ही काफी होती है, लगेगा कि कोई आया है भाई। दूसरा स्पीच, खड़ा है और एक बार बोलना शुरू किया तो लगेगा यार क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, एक बार तो सुनना चाहिए सब छोड़ के। तो ये जो प्रभाव डालना दूसरों के ऊपर, ये किस चीज से आता है, अर्थ एलिमेंट से आता है। ऐसे व्यक्तियों के घर में, ऑफिस में, बंगलों में, जो भी है उसका आप देखोगे अर्थ एलिमेंट स्टेबल होगा, अर्थ एलिमेंट बहुत बैलेंस कंडीशन में होगा, तब जाके ये चीज प्राप्त होगी, उसके सिवा नहीं होगी। इट इज डिनोटेटिव ऑफ अर्थ एलिमेंट, ठीक है। नॉलेज एंड या फिर एंड और स्किल गिव द ट्रू वेट टू अ पर्सन। अच्छा, अब ऐसे ही किसी व्यक्ति में वो चीज आ जाएगी, वो व्यक्ति के अंदर कुछ स्पेशल स्किल होगी जिसका उसको पता है कि मेरे अंदर ये स्किल है। जैसे अच्छी तरीके से बोलना एक स्किल है। अब जिस व्यक्ति को पता है कि मेरे अंदर ये स्किल है तो मैं कहीं पर भी जाके बोलूंगा तो लोग मुझे सुनेंगे। स्किल होगी, कोई ना कोई स्पेशल प्रकार की स्किल होगी, और वो स्किल डेवलप करना, स्किल अच्छे से प्राप्त कर पाना, वो किस चीज की वजह से होगा, अर्थ एलिमेंट की वजह से होगा। अच्छा, कोई व्यक्ति के पास वो जैसा स्पेशल नॉलेज होगा तो उस वजह से भी लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उस वजह से भी उसका प्रभाव पड़ेगा जहां पर भी जाएगा। तो ये चीज हमें अर्थ एलिमेंट से प्राप्त होती है। अर्थ इम्पार्ट स्टेबिलिटी एंड फिक्सेस थिंग्स इन पोजीशन। स्टेबिलिटी लाने का, या फिर जो चीजें आपकी बिगड़ी हुई है उसको वापस अपनी ट्रैक पे लाने का काम कौन करता है, अर्थ एलिमेंट करता है। कलर, कलर कौन सा है, येलो कलर, अर्थ एलिमेंट का। शेप कौन सा है, स्क्वायर शेप है। जोन कौन सा है, साउथ साउथ वेस्ट, एंड साउथ वेस्ट का जोन अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। एंड अर्थ एलिमेंट की मेटल कौन सी है, ब्रास की मेटल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले, अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उसको हम अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर कनेक्टेड विथ अर्थ एलिमेंट। आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम क्ले और चाइना क्ले, यानी कि मिट्टी में से बने हुए कोई भी बर्तन, या चाइना मिट्टी, चीनाई मिट्टी जिसको बोलते हैं गुजराती में, वो मतलब उस मिट्टी से बने हुए जो भी चीजें हैं वो हम किसको गिनेंगे, अर्थ एलिमेंट को गिनेंगे। या फिर ब्रिक्स है, कंक्रीट है, ये भी अर्थ एलिमेंट के ऑब्जेक्ट्स है। अब नेचर, अर्थ एलिमेंट का नेचर, उसके पास क्या है, सबसे पहला उसके पास स्टेबिलिटी है। अच्छा, ये स्टेबिलिटी जो है वो जीवन के हर एक एरिया के अंदर ओवरऑल स्टेबिलिटी देगा, और साथ ही साथ में अगर स्पेसिफिक बात करें तो बिजनेस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए। बाकी तो ओवरऑल स्टेबिलिटी सबको चाहिए, बट मेन तीन ये चीज है जिसका कनेक्शन अर्थ एलिमेंट के साथ है। किसी भी चीज को बैलेंस करने की कैपेसिटी अर्थ एलिमेंट में है। सॉलिडिटी यानी मजबूती, स्ट्रेंथ, इनफाइनाइट पेशेंस, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास पेशेंस कुट कुट के भरा होगा, वैसे लोगों का अर्थ एलिमेंट बहुत बैलेंस होता है, बहुत मजबूत होता है, तब वो व्यक्ति पेशेंस में रह सकता है। जिस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, बार बार आता है, उसका फायर एलिमेंट कुछ ज्यादा ही होगा, बैलेंस नहीं होगा, ज्यादा ही होगा तो गुस्सा आएगा। एलिमेंट से भी अभी आप धीरे धीरे आपको है ना ये सब दिखेगा, हाँ ये ऐसा है ना, ये एलिमेंट में प्रॉब्लम होगा, हाँ ये ऐसा है ना, ये एलिमेंट बैलेंस होगा, ऐसा है ना, ये एलिमेंट खराब होगा। अब देखना रात को घूमेगा ये सब माइंड के अंदर, और आगे से ऐसे ही एनालाइज करोगे सबको फिर आप, और ऐसा ही होना चाहिए। वो बोले और समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है, या क्या एलिमेंट में गड़बड़ है, या कौन से जोन में गड़बड़ है, कौन सा जोन बैलेंस है, समझ में तुरंत आना चाहिए। इट प्रोवाइड्स यू विथ कैपेसिटी टू गिव, कुछ ना कुछ देने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप करता है। अब कौन दे सकता है, जिसके पास होगा वही दे सकता है, और तो कोई दे नहीं सकता है। अच्छा, होगा किसके पास, जिसने पकड़ के रखा होगा। पकड़ के कौन रखता है, अर्थ एलिमेंट। तो इसकी वजह से जिसके पास होगा वो दे पाएगा। अर्थ एलिमेंट अच्छा होगा तो वो किसी को कुछ ना कुछ देने की एबिलिटी या कैपेसिटी रखेगा। It removes the wastage from body, thoughts
रिलेशन एंड लाइफ, इट ऑल्सो रिमूव्स। इसीलिए आपने देखा होगा वेस्टेज का जोन कौन सा? साउथ 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 वेस्ट। साउथ वेस्ट। हाँ तो साउथ वेस्ट कहाँ पे आया है? अर्थ एलिमेंट के अंदर आया है, बराबर। अब अर्थ एलिमेंट अगर बैलेंस कंडीशन में है तो क्या होगा? व्हेन इट इज बैलेंस, दिस एलिमेंट इंड्यूसेस द स्टेबिलिटी इन आवर लाइफ, बी इट, जो मैंने अभी आपको बताया, कैरियर की स्टेबिलिटी हो, बिहेवियर में स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप में हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी प्रकार की स्टेबिलिटी हो, अर्थ एलिमेंट से मिलेगी। सक्सेस इन द रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, जितनी मेहनत कर रहा हूं उसके सामने उतने रिजल्ट मिले, उसके लिए भी साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। इट इंक्रीजेस द फीलिंग ऑफ पीस एंड हार्मनी विद एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के साथ मेरी हार्मनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी फीलिंग कहां से आएगी? अर्थ एलिमेंट से आएगी। स्पेशली, अब पूरे वर्ल्ड को तो छोड़ दो, मेनली जो चीज है वो, स्पेशली विथ ब्लड रिलेटेड, जो भी हमारे रिलेटिव्स है उनके साथ। पॉजिटिव एंड पावरफुल कम्युनिकेशन विथ अदर्स, अच्छा कम्युनिकेट कर पाएगा वो व्यक्ति अगर साउथ वेस्ट परफेक्ट होगा, मजबूत होगा। और पॉजिटिव, देखो बहुत लोग बार बार रहते हैं ना, नेगेटिव बोलते रहते हैं, और कुछ लोग हैं वो पॉजिटिव बोलते रहते हैं। तो पॉजिटिव कहां से आएगा? अर्थ एलिमेंट से आएगा। इम्बैलेंस स्टेट, अगर अर्थ एलिमेंट में गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, तो क्या होगा? When it is imbalanced, it causes laziness, आलस, भर भर के आलस आती है। अक्यूट लेथार्जी, मतलब सीधा साधा लेथार्जी, सीधा साधा आलसू नहीं, महा आलसू जिसको बोलते हैं, महा आलसू बनाएगा व्यक्ति को। A feeling that all your energy is gone, मेरे में एनर्जी ही नहीं है, मेरी सारी एनर्जी चली गई, हाय बाबा थक गई, हाय बाबा मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, जगह से खड़ा होने का ही मन नहीं कर रहा है, ये सारा अर्थ एलिमेंट में गड़बड़ होने का दिखा रहा है। इनसिक्योरिटी इन जॉब और बिजनेस और प्रोफेशन, ओवरऑल कैरियर के अंदर इनसिक्योरिटी या इनस्टेबिलिटी कह सकते हो आप, क्योंकि सिक्योरिटी को हम मेनली कनेक्ट करेंगे फायर एलिमेंट के साथ, और अर्थ एलिमेंट में इनस्टेबिलिटी। अनमैरिड फाइंड इट हार्ड टू गेट सुटेबल मैच, देखो साउथ वेस्ट का जोन किस चीज का है? फैमिली बॉन्डिंग, लव, रिलेशनशिप। परफेक्ट, ये रिलेशनशिप और फैमिली सब है, बट मेनली रिलेशनशिप का है। तो जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति आके बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई है और मुझे मेरे लेवल का पार्टनर ढूंढने में दिक्कत आ रही है, मेरी स्किल है, मेरी एबिलिटी है उसके हिसाब से, तो कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा जोन देखोगे पहले? तो साउथ वेस्ट का जोन, और एलिमेंट कौन सा? अर्थ एलिमेंट। अगर वहां पर कुछ गड़बड़ होगी तो शादी करने में दिक्कत आएगी, उसकी चॉइस का पार्टनर उसको नहीं मिलेगा। सुटेबल मैच इसीलिए लिखा है कि भाई मैं डॉक्टर हूं, मुझे डॉक्टर नहीं मिल रही है, लड़कियां तो मिल रही है लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रही है, या मेरा ये स्टेटस है तो उसके स्टेटस के हिसाब से मुझे नहीं मिल रहा है, वो स्टेटस के हिसाब से मिलना, चॉइस के हिसाब से मिलना, वो साउथ वेस्ट रहेगा। डिस्प्यूट एंड फ्यूड्स, यानी कि झगड़ा बिकम्स कॉमन विद इन द फैमिली। अभी जैसे आपने कहा फैमिली बॉन्डिंग का है, अर्थ एलिमेंट गड़बड़ है, साउथ वेस्ट में डिस्टर्बेंस है, तो बॉन्डिंग होगा तो झगड़ा नहीं होगा, बॉन्डिंग नहीं है, एलिमेंट में गड़बड़ है, तो क्या होगा? झगड़े बहुत होंगे, भरपूर झगड़े होंगे, बात बात पे झगड़े होंगे फैमिली में। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, बिना मतलब का अनवांटेड एंड अननेसेसरी खर्चा बढ़ जाएगा, और इसीलिए खर्चों का जोन कौन सा है? साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट, मतलब साउथ, ये दो एलिमेंट है, और कंट्रोल कौन करता है खर्चों को? साउथ साउथ वेस्ट। इन शॉर्ट, इनस्टेबिलिटी इन रिलेशन, कैरियर एंड लाइफ, कहीं से भी बेचारे को स्टेबिलिटी प्राप्त नहीं होगी। जो आपने अभी पूछा कि फैमिली बॉन्डिंग का येलो कलर की फ्रेम लगा के उधर रख देंगे तो फायदा होगा क्या? फायदा हो सकता है, ये हो सकता है वर्ड मैंने क्यों कहा? देखो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? प्रॉपर डायग्नोस करता है। अच्छा, डायग्नोस में ये पता चल गया कि ये व्यक्ति को बॉडी में इन्फेक्शन है, तो वो डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करेगा मालूम है? इन्फेक्शन को दूर करने की दवाई सबसे पहले देगा, एंटीबायोटिक देगा, और इन्फेक्शन को दूर करने के बाद वो इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई देगा।
बॉडी के अंदर इन्फेक्शन एज इट इज रख के इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई देगा तो इफेक्ट होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्फेक्शन अभी अंदर है, जब तक वो इन्फेक्शन नहीं निकलेगा इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली है, चाहे कितनी भी इम्यूनिटी की दवाई ले लो। इसके लिए डॉक्टर पहले क्या करेगा, इन्फेक्शन कम हो उसकी दवाई देगा एंटीबायोटिक के थ्रू, और फिर वो इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई देगा। सेम चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है रेमेडीज के अंदर। आप जब भी कोई भी क्लाइंट के घर के अंदर रेमेडीज करते हो, जो जोन के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको पहले ट्रीट करना है। अब ये मैंने क्यों आपको बताया कि मान लो आपने फ्रेम तो रख दिया, लेकिन आपके घर के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर वो कट है, बड़ा वाला कट है, तो वो जोन की एनर्जी ही नहीं मिल रही है, कितना भी फोटो रखोगे क्या फायदा होगा? आई बात समझ में? या फिर साउथ वेस्ट जोन के अंदर टॉयलेट है, तो जब तक वो टॉयलेट की ट्रीटमेंट नहीं करोगे तब तक कोई भी पॉजिटिव चीज रखोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले टॉयलेट को ट्रीट करना जरूरी है, या जो कट है उसका इलाज करना जरूरी है। उसको इलाज किया मतलब क्या, आपने इन्फेक्शन को कम कर दिया, इन्फेक्शन कम हो जाएगा, फिर फ्रेम लगाओ तो रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर का एग्जांपल याद रखना, रेमेडीज में बराबर बैठ जाएगा दिमाग, कभी गलती नहीं होगी रेमेडीज में। डॉक्टर जो होते हैं वो हमारे बॉडी के डॉक्टर होते हैं, और हम हैं वो लोगों की प्रॉपर्टी के डॉक्टर हैं। ध्यान रखना, जो डॉक्टर करता है वो हम करेंगे, तो जैसा डॉक्टर सक्सेसफुल होता है हम भी सक्सेसफुल होंगे। और हमारा तो एक स्टेप डॉक्टर से आगे है, वो कभी बाद में समझाऊंगा कि हम एक स्टेप आगे है डॉक्टर से, वो इंपॉर्टेंट चीज है। स्पेस एलिमेंट, अनदर नेम इज एथर एलिमेंट। चाइनीज प्रिफर टू कॉल इट मेटल और गोल्ड एलिमेंट। कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट हमने चाइनीज का भी उठाया है रेमेडीज के अंदर, और वो रियल में काम कर रहा है, हेल्पफुल हो रहा है, इसके लिए हमने उठाया है। तो क्या है, जैसे एयर एलिमेंट एंड वुड एलिमेंट दोनों एक ही है, उसी तरीके से स्पेस एलिमेंट या फिर मेटल एलिमेंट, एंड स्पेशली मेटल में भी कौन सा, गोल्ड एलिमेंट, वो कौन सा है, स्पेस एलिमेंट है। बट ओवरऑल मेटल एलिमेंट को आप स्पेस के साथ में गिन सकते हो। Except the space element, the other four elements are clearly visible. Space element is everywhere, though we cannot see it. Space element is most mystic, यानी बहुत ही रहस्यमयी एलिमेंट है, उसको पकड़ना समझना बहुत डिफिकल्ट है। अब कलर, स्पेस एलिमेंट का कलर कौन सा, ग्रे एंड व्हाइट। जोन कौन सा, ब्रह्मस्थान, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये सारे जो जोन है वो स्पेस एलिमेंट के साथ में कनेक्टेड है। उसकी मेटल कौन सी, आयन या फिर एमएस, एमएस यानी माइल्ड स्टिल, आयन या तो एमएस, वो दोनों आप स्पेस एलिमेंट में यूज कर सकते हो। एंड शेप कौन सा, सर्कल का, सब समझ में आएगा। एक्सपेंशन, एनहांसमेंट, किसी भी चीज को एक्सपांड करना हो, बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना हो, तो कौन सा एलिमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पेस एलिमेंट। अच्छे से कम्युनिकेशन करना हो तो भी स्पेस एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। वेदर इट इज एक्सपांशन ऑफ नॉलेज, अब नॉलेज बढ़ाना है, आइडिया बढ़ाना है, इमोशन बढ़ाना है, रिलेशनशिप बढ़ाना है, कुछ भी बढ़ाना है तो स्पेस एलिमेंट चाहिए। Whether it is expansion of knowledge, ideas, emotions, relationship, married life, happiness, information, business system, support, strength, फिर strength भी चाहे physical strength हो, emotional हो, financial हो, overall gains हो, हमें जो कुछ भी लाइफ में प्राप्त होता है ये सारी चीजों में से वो स्पेस एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। किसी भी चीज को पकड़ के रखना अर्थ एलिमेंट, और बहुत बड़े लेवल पे बढ़ाना, एक्सपांड करना, वो स्पेस एलिमेंट। बैलेंस स्टेट, स्पेस एलिमेंट अगर बैलेंस स्टेट में होगा तो क्या होगा, इफ इट इज इन बैलेंस स्टेट इट गिव्स द चार्ज टू योर डेस्टिनी, इट गिव्स यू द सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड इम्पार्ट्स द एबिलिटी टू बी ऑर्गेनाइज्ड, एंश्योरिंग दैट यू एक्सेल इन ऑल दैट यू डू। जो काम करो उसमें आप आगे बढ़ो, अच्छे से एक्सेल कर पाओ। और दूसरा, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज, हर एक चीज सिस्टम से हो, हर एक चीज प्रॉपर हो। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, तो उसके लिए भी स्पेस एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सेंस ऑफ डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन भी आपको गाइड करेगा।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट गिव्स चार्ज टू योर डेस्टिनी, डेस्टिनी को चार्ज करता है। एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, एबिलिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, हमारी गलतियां हुई, मान लो पास्ट में बहुत गलतियां की, लेकिन वो गलतियों में से सीख के उसमें से आगे बढ़ने की जो एबिलिटी है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मदर्शन, मेरे खुद के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर झांकना, आत्मा के अंदर झांकना, वो सारी चीजों जो है उसका कनेक्शन है स्पेस एलिमेंट के साथ। तो अगर बैलेंस कंडीशन में होगा तो क्या होगा, मिस्टेक तो करेगा व्यक्ति, लेकिन पास्ट मिस्टेक में से लर्न करके रिपीट नहीं करेगा, उसमें से आगे बढ़ेगा और आत्मदर्शन भी अच्छे से कर पाएगा। The space element also gives you the knowledge and awareness to understand old beliefs and adopt the new, creative and beneficial ideas। जूनी चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए और फिर नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, फिर चाहे नई चीज में कौन सा हो, अडॉप्ट मतलब एक्सेप्ट करने के लिए, नए विचार हो, बेनिफिशियल विचार हो या फिर क्रिएटिव आइडियाज हो, उसको एक्सेप्ट करने में भी स्पेस एलिमेंट काम आता है या हेल्प करता है। You are able to sharpen your skills, save more and enjoy the expected returns of your efforts। जो एफर्ट्स करते हैं उसका एक्सपेक्टेड और अच्छा रिजल्ट मिले, उसके लिए भी स्पेस एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है। स्किल को भी शार्प करता है। इम्बैलेंस स्टेट, इफ इट इज इन इम्बैलेंस स्टेट इट ब्लॉक्स योर विजडम। विजडम का मतलब क्या, कौन सी चीज कब करना कब नहीं करना, उसकी जो सोच और समझ होती है, कौन सी चीज मेरे लिए सही है, कौन सी चीज मेरे लिए गलत है, उसकी जो सोच होती है उसको कहते हैं विजडम शॉर्ट में। तो क्या करेगा, आपके विजडम को ही ब्लॉक कर देगा। इससे क्या होगा, क्या करना क्या नहीं करना, मेरे लिए सही कौन सा है गलत कौन सा है, वो डिसीजन ही मैं नहीं ले पाऊंगा। अब वही डिसीजन नहीं ले पाऊंगा तो आगे क्या बढ़ूंगा। पहली बात, स्किल चली जाती है, स्किल्स आर लॉस्ट। गेन्स आर नॉट एज पर योर एफर्ट्स, मेहनत के हिसाब से गेन्स नहीं मिलते। पर्सन नॉट एबल टू एंजॉय द लाइफ, व्यक्ति जीवन को एंजॉय नहीं कर पाता है। नो सक्सेस इन एफर्ट्स, कांट डू प्लानिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्लानिंग भी नहीं कर सकता है। देखो बहुत लोग प्लानिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं, हर एक चीज कोई भी चीज करेंगे तो उसको प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे, उसका पहले सिस्टम बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ऐसे लोगों का स्पेस एलिमेंट अच्छा होता है, लेकिन अगर स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस है तो वैसे व्यक्ति कोई भी प्लानिंग ही नहीं कर पाएंगे। सुबह उठे पता नहीं, 2 साल के बाद क्या करना है पता नहीं, 2 साल के बाद कहां पहुंचना है पता नहीं, बस जिए जा रहे जिए जा रहे जिए जा रहे, कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा मान लो कि ये समझ में भी है कि 2 साल के बाद ये चीज लेनी है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल के बाद नया घर लेना है, समझ में तो आ गया है, लेकिन उसका प्लानिंग ही नहीं है, तो हवा में से घर थोड़ी आएगा। 5 साल के बाद घर लेना है तो उसका प्लानिंग होना चाहिए, पैसे कहां से आएंगे, किस तरीके से आएंगे, कितनी लोन लेंगे, कितने खुद के सेविंग से निकालेंगे, कितने अर्निंग करेंगे, ये सारी चीजों का प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, तो जाके आप कोई बड़ी चीज कर सकते हो। बट जिसका स्पेस एलिमेंट खराब होगा वो ये प्लानिंग नहीं कर पाएगा। Makes you unable to change things, ideas, situation in a progressive way। अगर स्पेस एलिमेंट खराब होगा, ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर मान लो एक विचार बैठ गया, लेकिन अब वो विचार को छोड़ के नया विचार एडॉप्ट करे तो वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। बट ऐसे व्यक्ति जिसका स्पेस एलिमेंट खराब है, वो एक बार जिसके उसके मन में जो बैठ गया वो बैठ गया, जो विचार उसने पकड़ लिया वो पकड़ लिया, चाहे कितना भी करो, हम गुजराती में बोलते हैं ना टसनो मस नहीं तो चाहे हम कितना भी करें वो अपने जूने विचार या उसने जो भी मन में पकड़ लिया है वो नहीं छोड़ेगा। जबकि जो नया विचार है, जो नई चीजें हैं, वो उसके खुद के अच्छे के लिए है, उसके बेनिफिट के लिए है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं छोड़ेगा। ये स्पेस एलिमेंट खराब होगा तो ये प्रॉब्लम होगा। मेक्स यू अनक्लियर अबाउट व्हाट यू शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए मेरे पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है, पहले ही बता दिया, विजडम ही नहीं है, क्या मेरे लिए सही क्या मेरे लिए गलत, क्या अच्छा क्या बुरा वो पता ही नहीं है, वो डिसीजन ही ले पा रहा है, वो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। लक्ष्य, नहीं, समझदारी, लक्ष्य मतलब गोल, विजडम मतलब समझदारी, उस चीजों की समझदारी होनी चाहिए। इन सम केसेस इट आल्सो रिजल्ट्स इनटू एंजाइटी एंड फील्स बोरिंग इन लाइफ, व्यक्ति को बोरिंग फील होता है, एंजाइटी भी बढ़ जाती है। तो ये हो गया
स्पेस एलिमेंट के बारे में। अब हमें 3 इंपॉर्टेंट साइकिल को स्टडी करना है। थियरीज कह लो या साइकिल्स कह लो, 3 टाइप की साइकिल होती है वास्तुशास्त्र के अंदर। एक होती है साइकिल ऑफ क्रिएशन, दूसरी है साइकिल ऑफ कंट्रोल, तीसरी है साइकिल ऑफ बैलेंस। अब थियरी और साइकिल ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन की साइकिल क्या कहती है, ये देखो।